जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद रुकनुद्दीन अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फांसी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी अब्दुल सुभान जिंदाबाद, हाजी अब्दुल सुभान जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, हाजी अब्दुल सुभान जिंदाबाद, हाजी अब्दुल सुभान जिंदाबाद, सैयद रुकनुद्दीन अहमद जिंदाबाद, बाईसी डगरवाल की जनता जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। मेरी आप सभी साथियों से मौजूदा अपील है कि आप सामने आ जाए, तो रोड सामने खाली है, रोड को खाली कर दे, कोई हादसे का शिकार न हो जाए। ये इलेक्शन जो भी लोग खड़े हैं, मेरी आवाज अगर आप सभी भाइयों से माताओं बहनों से जा रही है तो आप आगे आ जाए। बाईं और पश्चिम जाने जगह खाली है, आप अपनी अपनी जगह ले लें। आप नजदीक से अपने नेता हरदिल अजीज नेता को जो आप सुनने आए हैं उनको सुने। सभी साथी मंच को खाली कर दें, सामने वाली जगह को खाली कर दें और अपनी अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं, अफरा तफरी का माहौल ना करें। आपके महबूब लीडर, गरीब, दलित, किसान, पिछड़ों की आवाज जो है सांसद पप्पू यादव जी हमारे मंच में तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए अपनी अपनी जगह ले लें, अपनी अपनी जगह लें। माननीय सांसद आपसे खुद मिल रहे हैं। मैं बाईसी एवं डगरवाल से लगा पर दुकान की लगा 10 मिनट तो भीड़ भाड़ से लगाओ, 10 मिनट लगाओ। आगे से हट जाएगा, खराब कर संध्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बात होनी चाहिए। ठीक है, प्रणाम उन्हें सब माए बहन के। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक देश के बहुत बड़े लीडर, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव खड़गे जी और राहुल जी के बहुत निकटतम सुभान साहब के लिए वो आए हैं। सांसद नासिर साहब के लिए जोर से ताली बजा के स्वागत करें। बैठिए, प्रमुख साहब बैठाइए। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो। जोर से हमारे नासिर भाई के लिए ताली बजाइए। सर मुखिया बैठे। सुना, हमें लिए सिर्फ कुरान से मिलेगा। आप सुभान साहब, हमार और तोहर की रिश्ता है, परिवार के है ना। हमार रिश्ता तोरा साथ एक खून के रिश्ता है। अपन भाषा में बोलिए कि हिंदी में बोलिए? हिंदी में बोलिए। हमारा और आपका रिश्ता दोनों आदमी का एक परिवार और खून का है। हम जिंदगी में एक पहला वादा करते हैं, अबड़ी परिसीमन होगा
हर कीमत पर बायसी डगरवा को पूर्णिया में लेके आए। ये मेरा पहला वादा है। दुनिया इधर से पप्पू यादव का जिंदगी का दिल का टुकड़ा है डगरवा बायसी। दुनिया हमसे छीन ले, डगरवा और बायसी को कोई छीन नहीं सकता। बड़ा दुख हुआ डगरवा बायसी के जाने से। हम थे नहीं, पप्पू बाबू हमारे दिल को ही अलग कर दिया। वो डगरवा ले आया, वो इसीलिए हम बहुत दुख में रहते हैं। अपने माँ से कोई बच्चा बिछड़ के नहीं रह सकता। आप हमारी माँ के तरह हैं, आप हमारे पिता हैं, आप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपकी जिंदगी मेरी अमानत है, मैं आपके बगैर जी नहीं पाता हूँ। आप ये याद रखिएगा। हम हर परिस्थिति में बायसी और डगरवा जब भी कोई संकट में, जब भी कोई पाप या कोई ऐसी दुख और घटना होती है या परेशानी होती है या बायसी का बाजार हो, वहाँ हवा से पहले अपने परिवार के बीच पहुँचते हैं। हर तरह के मुसीबत में हमें लगता है मुझे अपने घर में रहना चाहिए। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब कोई नदी, कोई गांव सोरा या कोई नदी जब भी कटा, हम सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। हमने कोशिश की उस गांव को बचाने का, हमने कोशिश की हर परिवार तक पान की डंडी लेके जाने का, किसी को भूखे नहीं रहने दी। जिसका परिवार टूट गया, जिसका घर उजड़ गया, हमने कोशिश की कि तुरंत उसकी मदद हो। हमने मदद की। हम कभी भी अपने परछाई को अलग नहीं किए। हमारा शरीर भले अलग अलग है, लेकिन हम लोग दो जान एक बदन है। इसीलिए आप इस बात को समझ लीजिए। आज हम अपने बड़े भाई, हमारे दो भाई हैं यहाँ, एक छोटे भाई, एक बड़े भाई, दो भाई हमारे, एक अजीज जो अनुज भी है। इनके वालिद साहब हमसे बहुत प्यार करते थे, वो नेक इंसान थे। पहले 3 बार ये एमएलए रहे। हमारे मंत्री जी, हम देखते हैं जब भी यहाँ कोई एमएलए मिलता है, सीधा साधा भोला भाला इंसान होता है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो किसी इंसान में भेद नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। मुसलमान से ज्यादा ये लोग दोनों गरीब से प्यार करते हैं। इन विधायक जी दोनों को और खास तौर पर हमारे छोटे भाई को हमेशा मुसलमान को जितना वोट मिला उतना गरीब गुरबा और हिंदू का भी वोट इस भाई को मिला। ये वालिद साहब से ही था। हमने कभी भी इस परिवार को अलग नहीं देखा, हमेशा संघर्ष करते रहे। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहने वाला। हमेशा इनसे यदि अच्छा नहीं हुआ कि इन्होंने जिंदगी में बुरा कभी नहीं किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ इनको लेकर के। दोनों भाई, मैं क्यों आया? हम ये कहने आए हैं कि ये लड़ाई बिहार की नहीं है, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, ये लड़ाई इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, ये लड़ाई लोकतंत्र के लिए है। ये लड़ाई बिहार यदि हम जीतेंगे तो असम में इस गंदे आदमी स्मगलर विश्वकर्मा जैसे गधे को हम मिटिया मिट कर देंगे। उसकी जो बदलाव करता है, ये परसों आया था, बटोगे तो कटोगे। हे बाबू विश्वकर्मा, पैदा हुए हमारे कांग्रेस के गोदी में। हाँ, हमारी बीवी हम से सीखा, हम से खाया, हमारे ही नेता ने बनाया।
जिस थाली में खाते हो छेद करते हो। ये लोग गोबर है, गोबर। इन लोगों पर घी मत डालिए, वहां गोबरे का आएगा, इसकी चिंता मत करिए। ये गया था झारखंड हराने के लिए। हमको राहुल गांधी कहेगी जाइए सीधा, बहुत गाली गलौज करता है। राहुल गांधी बोले जाओ, हम गए झारखंड, बड़का बड़का फेंक रहा था, हमने इसका वो हाल किया, इसकी बीवी सब बस बनिया का टोटल चाय बागान लूट लिया, और ये सुपारी का स्मगलिंग करता है। हमने कहा चोर मच रहा है शोर, हमने कहा इस चोरवा को भगाएंगे। पूरा नफरत किए हुआ था। पप्पू यादव के जाने के 3 दिन के बाद ये चोरवा बोरिया बिस्तर भी आसाम भाग गया। बोला ना हो बाबू, हम झारखंड जीते। हमने कहा मैं झारखंड जीतूंगा, हम झारखंड जीते। अब फिर ये बिहार तरफ आया। आपको मैं वादा करता हूँ, जिस दिन आप सुभान भाई को जिता लोगे, मैं वादा करता हूँ कि हम नासिर भाई को बोले हमको भेज देना आसाम, इसका हम वो हंस करेंगे, फिर जिंदगी में राजनीति करने का नाम नहीं लेना है। ये बिहार में नारा नहीं, ये बिहारी को पिटता है। असम में, हम तिनसुकिया में बिहारी इतना कमजोर नहीं है। फिर हम असम से कहा जाएंगे बंगाल, बंगाल में ये लोग नफरत पैदा कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में ये लोग चाहता है कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोगों का नाम काटना। भैया आप यदि हमारे भाई को हरा दिए ना, आपके हाथ से असम भी गया, बंगाल भी गया। हमारे भाई को जिता दो, मैं वादा करता हूँ असम ही नहीं, बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु ही नहीं, 2027 में उत्तर प्रदेश का एक रंगा बाबा का जो चुनाव होगा उसको बुलडोजर चढ़ाना। अरे जोगी हमारा कपड़ा पे रंगा है तो हर एक के रंगा है। हम लोग बहुरंगी है, जिसमें गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, एक तो हर में एक रंगा है। ये नहीं चलने वाला। जिता दीजिए, 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। और आज 2027 जीत गए तो 2029 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन राहुल गांधी देश का पीएम बन गया, ये अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाएगा, चला जाएगा ट्रंप के पास, कहेगा हो बाबू हमें बचा लो। अब ये लोग राहुल गांधी से इतना डरता है, प्रियंका गांधी। कौन लड़ता है भाई आपकी बात? फिलिस्तीन पर हमला हुआ, कोई उठाया, कोई लड़ा, कौन बोला? अकेला याद करिए, प्रधान में झोला लटका के एक वाहिद झांसी की रानी इंदिरा गांधी की शक प्रियंका गांधी लोकसभा के भीतर झंडा लटका के गई और वो बोली कि हमें फिलिस्तीन की आजादी चाहिए, कुछ और नहीं। वो कौन था? वो सिर्फ एक वाहिद था, प्रियंका गांधी। ये फिलिस्तीन में जाके वोट डालता है या हमको गरियाता है? ये शेख हसीना से मोहब्बत करता है और बिहार में हमको आगे कहता है मियाँ को गरियाता है। पगला, शेख हसीना कोई और है क्या? सऊदी अरब में जाकर के घोट पकड़ता है और यहाँ कहता है हम गंदा आदमी। बारे बाप, ये दोनों कैसे चलेगा? आप जरा हमको बताइए। उत्तर प्रदेश में कहा छत पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़क पे नमाज नहीं होगी जुम्मा की, ईद की। प्रियंका गांधी ने हमको बोला राहुल जी कि भैया चलो, तो इतना नफरत पैदा कर रहा है। राहुल गांधी को बॉर्डर पर रोक लिया, सारे लोग, हम लोग साथ थे, नासिर भाई से लेके सब, और हम लोग चले। हम लोगों ने कहा जब तक राहुल गांधी, प्रियंका और पप्पू जैसा सिपाही है तब तक ये देश भी सुरक्षित है, ये अधिकार भी और आजादी भी सुरक्षित है। और हम लोग कहे कौन लड़ता है? कौन लड़ा? जब बात आई एनआरसी की, पूरे भारत में कौन लड़ा? जब बात बंबई चल रहा था, दिल्ली, नबी साहब के सवाल पर, तो कौन गया? नसीम भाई ने हमको फोन किया,
बोला पप्पू भाई आइए। हम जब गए तो बोला जुलूस नहीं निकलेगा, हमें कहा निकलेगा। और हम लोग 30 किलोमीटर अभी पैदल चले। हमने कहा या तो हमें मार दो या तो नबी साहब का जुलूस निकलेगा। और शांति प्रिय पूरा भाग बम्बई हम लोग निकाले। कौन लड़ा भाई, कौन लड़ता है, कौन बात किया था 3 तलाक पे, कौन लड़ाई लड़ता था? ये पगला सबको कुछ पता नहीं, घर का बात का, ये 3 तलाक। अरे जाओ ना, पढ़ो ना जाकर के कुरान, जाओ कुरान को पढ़ो और जाके उस चैप्टर में पढ़ो सूरे निसा, सूरे बकरा, सूरे वो 3 जो चीज है अल्लाह ने क्या कहा है तलाक के बारे में। पगला कुछ आता नहीं है, कुछ जो बोलना था सो बोल देता। पप्पू यादव, रंजीत रंजन खड़गे जी, सबसे ज्यादा आपके लिए आवाज सदन में रंजीत रंजन खड़गे, पप्पू यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कौन लड़ता है भाई? आप हमको बताओ, आपकी बात कौन करता है? जब बात आई अभी वक्त की, कितना मुसलमान सांसद है? 24। वोट कितना दिया? 932। ये है तो इससे बड़े, यही तो कमेटी के डिप्टी चेयरमैन, इसको बुलाने का ही कोई तरीका बीपीसी की तरफ से अकेला वक्त नहीं। इतनी लड़ाई ये बताएंगे आपको तो अपनी लड़ाई कौन थे तब, कौन लड़ रहा था? कब्रिस्तान छीन लो, ईद छीन लो, मंदिर छीन लो, मस्जिद छीन लो। भैया याद रखना, ये वक्त की लड़ाई नहीं है। ये एक दिन हमसे मस्जिद भी छीने, हमें मस्जिद की आजादी हमसे छीनेगा। ये लड़ाई है। जैसे एसआईआर मुसलमान को नाम नहीं काटा, हिंदुस्तान में बिहार के 59 लाख लोगों को नाम काट दिया। इसमें कौन लोग हैं? मुसलमान, दलित है, आदिवासी है, ईबीसी है। ये बताएंगे अभी नाम काटने के बाद क्या होगा। हम बहुत बात अपने घर में नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ आपसे कहने आए हैं कि एक तो हैदराबादी बिरयानी आता रहता आपके यहाँ। भैया हमको नाम नहीं पता, हमारे नेता बोलते हैं कि नामे नहीं लेना है कुछ ऐसे लोगों को। एक दिन हम बैठा थे मीटिंग में, याद चल रहा था, कुछ बात हो रही थी मुसलमान के एजुकेशन कैसे युवा है। हमने इनको कहा कि भैया साबुद्दीन को मार दिया, मुख्तार को मार दिया और अतीक को मार दिया, आजम खान को मारना चाहते। आप यदि इतना लड़ते हैं तो आप जिंदा कैसे, और जेट प्लस सिक्योरिटी कैसे मिल गए? कौन दिया? अमित शाह हम के नाना है कि दादा? अभी तेज प्रताप को दे दिया जेट प्लस। जो अमित शाह की बात करेगा उसको जेट प्लस मिल जाएगा। हमरा तो सब सुरक्षा छीन लिया। इसे पूछिए ना, एक को तो सुरक्षा नहीं है। अब भाव हमको नहीं चाहिए सुरक्षा। अरे हमको तो बच्चे से मार के हम मर गए तो ये जो हमारा जात है, ये जो कौम है, छोड़ेगा तो लोगों बकवासे करता है। आई हैदराबादी जी, आप लंबा लंबा बात करते। इस्लाम में सूद चलता है, बैंक चलाता है सूद ब्याज। पता करिए, गूगल में चेक करिए सूद के बैंक खोले हुआ खोलिए, एक एक यूथ गूगल में खोल देखो, ये बैंक खोले हुआ ये अपने को क्या कहता है। और यहाँ के लंबी लंबी बात करता है। 4.5 साल पहले कहाँ थे? बाढ़ आया तब कहाँ थे? किशनगंज जब रहा था तो अकेले पप्पू यादव बम खाने चला गया, गए थे कि नहीं? और कलेक्टर के सामने हम बोले, दिलीप जायसवाल आया, आपके दिलीप जायसवाल जी, ये मियाँ भाई आपको वोट नहीं देगा ना तो आपके बाप का भी चुनाव नहीं जीता। हमारा मियाँ भाई जन मुखिया लोग वोट दे देता है कि हमको तो कभी कभी मन करता है मुखिया जी लोगों का क्या करे क्या नहीं करे, लगता अनुपम पटक गई लोग वोट दे दे। हम बोले सुनिए, यदि किशनगंज में उन्होंने मौलाना साहब आपको गाड़ी नोच लिया, हम गाड़ी नोच लिया, हम गए, हमने कहा दिलीप जी और कलेक्टर एसपी सामने में
इस संगठन में अभी के बाद एक भी चोरी हुआ किरवाला पर से आपको ना फेंक दिए तो मैं दोगला का पेड़ तब ये दंगा बंद हो गया। कोई घटना हमारा इलाज होता है तब तुम हैदराबाद में रहते और वोट आता है तो तुमको हम बोले कि बैठिए ना थोड़ा बात सुनिए। ना 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 मगरी के नमाज का वक्त हो गया अस्सलाम हो गए पर हमको मगरी का नमाज नहीं पता है तो हमारा इस्लाम समझेगा। अभी तो बात करिए भाग गया देखे होंगे तो वीडियो भाग गया हमके है दादा आप तो हमारे आदमी। इसीलिए मैं आपको ये बात कहा ये इसी तरह अगले बार अभी और बात बताएंगे क्यों सरकार नहीं बनी। बस हम एक बात अंत में कहेंगे ये मूलधन है और हम बैंक सूद ब्याज नहीं बोलेंगे क्योंकि इस्लाम में सूद ब्याज नहीं चलता। मोदी जी को कोई कान में कह दिया मोदी जी मियाँ सबका पैसा बैंक में नहीं जमा है नोटबंदी कर तो सब मियाँ मर जाएगा। अरे दादा अच्छा मरा तो देखते हैं तो मियाँ जी नहीं मरा सब हिंदू मर गए। हमको आश्चर्य हुआ मियाँ जी सबका पैसा बच कैसे गया। मोदी को पता नहीं था कुछ क्या बोला नहीं कांग्रेसों का पैसा था बाहर में और सब मियाँ जी का पैसा कांग्रेस के पास रहता है। बड़ा बड़ा विचित्र करता रहता है कोई काम नहीं। जो आदमी एक चीनी मिल नहीं बचा सके बाढ़ न रोक सके मैं वादा करता हूं आपको इस 5 साल के अंदर दोनों भाई बासी डगरवा के इलाका एक एक नदी का इस इलाके में हम लड़ रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ। जब तक एक एक गांव को नहीं बचाएंगे हम 6 महीना पहले वादा किए थे क्या पूर्णिया में पप्पू यादव प्लेन चालू करके रहेगा कर दिए ना हो। आए बोला हमको कौन सी लाए एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का औकात नहीं चीनी मिल मोतिहारी का खेलने का औकात नहीं पूर्णिया में आप अरे लड़े 20 साल से हमारी ताकत थी वंदे भारत अमृत भारत के लिए और हम वादा करते हैं आपसे आने वाले समय में ये जो बॉर्डर है दालकोला से लेकर बासी डगरवा होते हुए रेलवे लाइन पप्पू यादव जोड़ेगा। इतना ही नहीं बाढ़ की लड़ाई दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे और हमको लड़ते ही है जब तक जिंदा है हम वादा करते हैं। आइए मैं नासिर भाई से आग्रह करूंगा कि नासिर भाई आप आइए आप संदेश लेके राहुल गांधी का है इस देश को कौन बचा सकता है इस देश की हिफाजत कौन करेगा आप माना दीजिए हम लोग मिल करके राहुल गांधी को देश का पीएम बनाएंगे। हम नासिर भाई से आग्रह करेंगे अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये बात नहीं ना बड़े भाई पप्पू यादव जी यहाँ के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार सुभाष साहब मौजूदा विधायक रुकनुद्दीन साहब बुजुर्गों माँ बहनें और नौजवान दोस्तों मैं बैंगलोर कर्नाटक का सांसद हूँ वहां से सुभाष साहब का कैंपेन करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ पे ना आरजेडी की लड़ाई है ना कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है ना सुभाष साहब की लड़ाई है ना पप्पू यादव जी की लड़ाई है ना नासिर हुसैन जी की ना रुकनुद्दीन साहब की। यहाँ पे लड़ाई है महागठबंधन की और उधर एनडीए की। तो हमें एक एक सीट की जरूरत है। पिछली बार भूल हो गई थी 5 सीट पिछली बार आते तो नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनती। 2024 में 20 सीट और हमें पार्लियामेंट में मिल जाते तो मोदी जी की सरकार नहीं बनती। वो भूल इस बार नहीं होना चाहिए। इन्होंने इशारतन पप्पू भाई ने कहा ये पार्टी आ रही है वो पार्टी आ रही है साउथ से आ रही है हैदराबाद से आए
किसी का कोई खेल यहाँ पे नहीं, कोई टक्कर नहीं, सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला है और आपको तय करना है किसको सरकार में बिठाना है। और 20 साल से हम लोगों ने देखा है यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है और पूरे देश भर में क्या हाल है आप लोगों को पता है। पप्पू यादव जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हम लोग कहना चाहते हैं उन लोगों को, बिहार को हम उत्तर प्रदेश होने नहीं देंगे, किसी भी हालात में बिहार को उत्तर प्रदेश होने नहीं देंगे। और बिहार के लोग हमेशा पूरे देश को रास्ता दिखाया है। अगर इस बुलडोजर को रोकना है, ये बुलडोजर जस्टिस को खत्म करना है, तो हमें बिहार में महागठबंधन की सरकार को लाना होगा। मैंने कहा पप्पू जी ने वक्त के खिलाफ जब हम लोग जंग लड़ रहे थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिसका मेंबर मैं भी था, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लालू प्रसाद यादव जी, सारे लोग कहे किसी भी हालत में वक्त बिल को रोकना है। हम लोगों ने गिड़गिड़ा के जाके नीतीश कुमार जी से माफ पूछा, आप भाजपा के साथ रहिए, सरकार में रहिए, मुख्यमंत्री बन के रहिए, लेकिन वक्त बिल के खिलाफ आप उसके विरोध कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी और उनके सांसदों ने उसके खिलाफ नहीं किया, उसके पक्ष में वोट डाला। इसीलिए भी आज जरूरी है हम उसका हिसाब लें, क्योंकि ये वक्त बिल आज जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही इम्प्लीमेंट होने लगेगी, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई ईदगाह, कोई कब्रिस्तान सेफ नहीं रहेगा, उसको हम हिफाजत से रख नहीं पाएंगे। आज ये मस्जिदों पे अटैक कर रहे हैं, कल मंदिरों की जमीन भी छीनना शुरू करेंगे ये लोग किसी के नहीं है, ये सिर्फ अदानी और अंबानी के है। हमारे जमीनें छीन के उनको देने का काम ये लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक सोच लेके आए हैं। मैंने कई जगह यह बात भी कहा, लेकिन बार बार मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1.5 करोड़ बिहार के लोग, 1.5 करोड़ बिहार के लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पे लाखों की तादाद में बिहार के माँ बहनें, बुजुर्ग, नौजवान लोग आज वहाँ काम करते हैं, कम दिहाड़ी में काम करते हैं। 600-800 रुपए दिहाड़ी है, 150-200 रुपए में वो लोग काम करते हैं। उनकी बेइज्जती होती है, उनके ऊपर हमला होता है, उनका ह्यूमिलेशन होता है, लेकिन वह सह के 150-200 रुपए के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको काम करने के लिए काम नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। एसआईआर की बात, वोट चोरी की बात कर रहे थे पप्पू जी। वोट चोरी सिर्फ आप एक बात समझिए, सिर्फ वोटर लिस्ट में आपका नाम निकालने का वो एक षड्यंत्र नहीं है। जिस दिन आपका वोट वोटर लिस्ट में से हट जाएगा, आपको राशन पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ वोट डालने का हक तो मिलेगा ही नहीं, उसके साथ में राशन पानी नहीं मिलेगा, उसके साथ में पेंशन नहीं मिलेगी, उसके साथ में जो फ्री स्वास्थ्य आपको मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जो इंश्योरेंस मिलेगा वो नहीं मिलेगा। इनकी षड्यंत्र सिर्फ आपको वोट से वंचित रखने का नहीं है, उसके साथ में जितने फैसिलिटी, जितने सुविधाएं जो सरकार दे सकती है उस सुविधाएं से दूर रखने की ये षड्यंत्र है। क्योंकि आपका पैसा छीन कर ये उन उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, अदानी अंबानी को देना चाहते हैं। इसलिए भी जरूरी है बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए भी जरूरी है कि हम महागठबंधन को हम जिताएं। हम लोगों ने कहा कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, हर घर में एक सदस्य को, एक मेंबर को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और जिस दिन हम महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगी, जो माँ बहने हैं सब खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, इनके अकाउंटों में पहले दिन से हर महीना 2500 रुपए डालने का काम हम लोग करेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे विकलांग लोग हैं, हमारे जो माँ बहने जो विधवा हैं, उनके भी अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालने का काम हम लोग करेंगे। अब हर घर नल, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर हर चीज पहुंचाने का काम करेंगे। हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में अच्छे स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का काम करेंगे ताकि आपके बच्चे बाहर पढ़ने ना जाएं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और यही नौकरियां मिले। फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ पे जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा समंदर नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन आप उनको 20 साल दिए, हम लोग को 5 साल दीजिए, हम लोग को 5 साल दीजिए। हम लोग दिखाएंगे उनको कि कैसा बिना जमीन, बिना नदी, बिना समंदर हम जो है तरक्की करेंगे। आप हम आपको उनको दिखाएंगे। अमित शाह जी यहाँ बैठ के घूम रहे हैं, उनसे आप सवाल पूछिए, वो कहते हैं कट्टे की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, मवालीपन की बात करते हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा गुंडाई कर रहे हैं तो कौन कर रहा है आप लोगों को पता है? ना बोलने की आजादी, ना प्रोटेस्ट करने की आजादी, ना अपना आप जो है दाढ़ी छोड़ नहीं सकते, आप
कुर्ता पैजामा पहन नहीं सकते, आप बुर्का पहन नहीं सकते, आप मदरसा में जाके पढ़ नहीं सकते, ना आपको खाना खाने की आजादी है, ना बोलने की आजादी, ना अपने मनपसंद के कपड़े पहनने की आजादी, ना अपने हिसाब से शादी करने की आजादी। ये किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके की डेमोक्रेसी है, किस तरीके का प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था बना रखे हैं। हम लोग इनसे सवाल करना चाहते हैं, हम लोग इनसे सवाल करना चाहते हैं, आखिरकार हम लोग एक जमहूरियत में रहते हैं, किस में रहते हैं? हमारा वोट चाहिए, लेकिन इनको हमारी तरक्की नहीं चाहिए। बिहार की अस्मिता का इलेक्शन है, बिहार के गौरव का इलेक्शन है, बिहार के लोगों का इलेक्शन है। आप लोग फिर से एक बार जागिए, हिंदुस्तान को रास्ता दिखाइए, क्योंकि जब जब बिहार जागा है तो देश को रास्ता मिला है, और जब जब देश को रास्ता दिखा है पूरे हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन आया है। मैं ये उम्मीद आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर सुभान साहब को जिताइए, महागठबंधन को जिताइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। हम लोग आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे दिल्ली से। सुनिए, थोड़ा से ज्यादा प्यार हमरा के करे छे, जाने छो हमरा के दुआ के पड़े छे, तुमने मां बेटी थोड़ा के बाबा ठगियो ले छो। सबसे ज्यादा दुआ हमारी माँ बेटी करते हैं मेरे बच्चे से। हम पैदा लिए जरूर है अपने घर में, लेकिन मेरी परवरिश मुसलमानों के यहाँ हमेशा। इसीलिए पहले तो हम एक बार रुकमती भाई को दिल की गहराइयों से कहना चाहूंगा, आप बड़ा दिल दिखाए हो, आप बड़ा आदमी हो, इसके लिए आपको जोर से ताली बजाइए रुकमती भाई के लिए। ये भविष्य है हम लोगों का। मैं दूसरी बात, दिल से सब लोग हाथ उठाइएगा तब माला पिलाएंगे सुभान भाई का। जोर से गरीबों का छाप, पिछड़ों का छाप, दलितों का छाप, बेटी का छाप, युवा का छाप, सबका छाप। जोर से बोलिए कौन सा, जोर से बोलिए कौन सा। मैं चाहूंगा नसीर भाई एक बार जोर से बात करना। सुभाष मुख्यमंत्री जिंदाबाद।